बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज की क्लास में बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल की। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आपने सारी क्लासेस ख़त्म कर ली होंगी, सारे लेक्चर जो हैं 40 तक देख लिए होंगे सब लोगों ने। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो ऑलरेडी आप लोगों ने ख़त्म कर लिया होना सारा। तो किसने ख़त्म कर लिया? सर मैंने खत्म कर लिया 40 डेज वाला। 40 डेज वाला ख़त्म कर लिया आपने, वेरी गुड और जी। सर मैंने दो तीन क्लाइंट्स भी हंट किए, तो मैंने उनके हवाले से भी आपसे कुछ पूछना था, अगर आप इजाज़त दें तो। माशाल्लाह, जी जी पूछें। सर एक तो क्लाइंट हैं, उनको जो है ना, उनका ब्रांड है ज्वेलरी और कपड़ों के हवाले से, ठीक है? तो उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा है कि वो इंडिविजुअली काम करते हैं, मतलब कोई एड्स वगैरह कुछ नहीं चलाते, और उनकी सेल्स इसी ईद पर कोई 5 टू 6 लाख जनरेट हुई हैं, ठीक है? अब वो अगर चाह रहे हैं कि अगर मैं किसी टीम से या किसी डिजिटल मार्केटर से सर्विसेज़ लेता हूँ, तो मुझे इससे डबल सेल्स जनरेट चाहिए। मैं आपको जो है ना, मतलब जितना आप कहेंगे हम उतना आपको पे करेंगे। तो मैं इस हवाले से कन्फ्यूज़ थी कि अगर हमें ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनको जो है ना, उनकी मुँह माँगी यूँ कह लें कि उनको सेल्स चाहिए। जी, देखें उसमें सेल्स जब उनको मुंह मांगी चाहिए तो पहले सबसे पहले तो उनका मार्जिन देखना पड़ेगा कि उनके प्रोडक्ट का मार्जिन कितना है। तो मार्जिन को देखते हुए हम लोग फिर एड सेट्स बनाएंगे और जितना मतलब कि बजट वो स्पेंड करेंगे उतना उनकी सेल्स बढ़ती जाएगी और जितनी वो सेल चाहेंगे सोशल मीडिया से उतनी सेल जनरेट हो जाएगी। तो मार्जिन जिन प्रोडक्ट्स में होता है तो वहाँ पे इतना इशू नहीं है। तो उनके प्रोडक्ट जिस तरह वो आप बता रही हैं तो ऑलरेडी लग रहा है कि मार्जिन अच्छा है उनमें। और ठीक है। आप उनसे मतलब कि पहले मंथ जो है उनके साथ ट्रायल पे लें उनको और उनका एक बजट जो है वो मुख्तस करें उनके हिसाब से कि वो कितना बजट स्पेंड करना चाहते हैं स्टार्ट से। और उसके बाद उनको आप रिजल्ट देंगी, लीड जनरेशन की एड्स रन करेंगी। तो ऑलरेडी अगर उनकी इतने जो है विदाउट एनी जो है एडवर्टाइजमेंट उनको सेल ऑनलाइन मिल रही है और ऑर्गेनिक मिल रही है। पहले जी सर, ऑनलाइन ऑर्गेनिक मिल रही है। वेबसाइट है उनकी ऑलरेडी। जी, जी, वेबसाइट भी है। तो वेबसाइट से सेल आ रही है, फेसबुक से आ रही है, कहाँ से उनको ऑर्गेनिक उनकी फॉलोइंग है फेसबुक पर? सर जी है, लेकिन वो फॉलोइंग तकरीबन 1500 है, और वेबसाइट पे भी यानी कि उनकी वेबसाइट बनी हुई है। वो कह रहे हैं कि वेबसाइट से फेसबुक, इंस्टा तीनों से मुझे सेल्स आ रही है। ठीक है, तो उनको जो है जी सेल का प्रूफ क्या है कि उनकी सेल्स जितनी आ रही हैं? तो उसका ऑनलाइन तो सेल उनकी डायरेक्ट उनका कोई ऐड टू कार्ट उनकी पेमेंट मेथड ऑनलाइन है। जी सर, मैंने उनसे माँगा है, उन्होंने मुझे कोरियर का सेंड किया है। उनको तकरीबन पिछले दिनों कोई 3 लाख मौसूल हुए हैं, इस तरह से। ठीक है, उनका जो आइटम मेन क्या है, उनकी प्राइस मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है उनके आइटम्स की प्राइस? सर तकरीबन 2,000-2,500 से स्टार्ट होके 5 या 6,000 तक चली जाती है। ठीक है, तो उनकी वेबसाइट का आपको सबसे पहले तो उनका लेना पड़ेगा जी, एक्सेस लेनी पड़ेगी गूगल सर्च कंसोल की, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स की। आप ये एक्सेस लेके वहाँ से देखेंगे कि उनको ट्रैफिक वेबसाइट पर आ रही है और कितनी ट्रैफिक है, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद अगर ऐड टू कार्ट है उनका, ऑनलाइन पेमेंट है, तो उससे भी जो है आप मेक श्योर करेंगे कि वाकई सेल जनरेट हो रही है। और उसके बाद फिर आप उनका बजट लेके तो उनकी पेड कंपेन जो है रन करेंगी और उसके बाद इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी उनके इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो पेड कंपेन से तो और भी ज़्यादा बेटर मिलेंगे। ठीक है सर, एक और सवाल था, दूसरे क्लाइंट हैं, उनको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करवानी है, ठीक है? तो उनको जो है ना अकाउंट बाय करना है गूगल का। अब अगर किसी का ऑलरेडी कोई अकाउंट है, तो वो उसी अकाउंट पे अपना वो ऐप करवा सकते हैं प्ले स्टोर पे अपलोड? निबाए उन्होंने क्यों करना है, अपना सर क्रिएट उनको करें। जो है ना, अच्छा इनके खुद से मतलब लें? जी, चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा जी, सर्च कंसोल की आज बात होगी। सर्च कंसोल के बारे में कौन कौन जानता है जी? अच्छा जी, ठीक है जी, मैं आप लोगों को बताता हूँ जी। सर्च कंसोल का स्क्रीन शेयर हो गया आप लोगों के साथ। एक हमने वेबसाइट बनाई थी, मैं आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी सिखाई थी, आप लोगों को याद हो तो। वेबसाइट पहले तो मैं ओपन करता हूँ।
तो ये मुझे ज़्यादा पासवर्ड नहीं याद रहते, वैसे आप डायरेक्ट जो है एडमिन में जा सकते हैं वर्डप्रेस के, अगर आपको पासवर्ड याद हो। तो मैं यहाँ से इसलिए विदाउट पासवर्ड जो है होस्टिंग से जा रहा हूँ, सी पैनल से। यहाँ से सी पैनल से अगर आप जाएं वर्डप्रेस के एडमिन में तो आपको अपना पासवर्ड नहीं एंटर करना पड़ता। तो ये मैं वर्डप्रेस की जो वेबसाइट मैंने आपको बनानी सिखाई थी, एक cellphoneexchange.co.uk, ये वेबसाइट के मैं एडमिन पैनल में आ गया हूँ। तो इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी प्लगइन भी इंस्टॉल करनी सिखाई थी, किस तरह से प्लगइन करते हैं आप। वेबसाइट जब आपकी फुल बन जाए, सारा कुछ आ जाए वेबसाइट का, आपने सारा कंटेंट ऐड कर लिया वेबसाइट पे, जैसे ये वेबसाइट है, ये डम्मी एक बनाई हुई है, तो इसमें हमने प्रोडक्ट ऐड कर लिए, सारा कुछ कंटेंट A to Z कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हमारा स्टेप होता है नेक्स्ट, कि हमने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है, और उसके अलावा फिर एनालिटिक्स में, गूगल एनालिटिक्स में ऐड करना है, कि वेबसाइट का डाटा हमने चेक करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। सर्च कंसोल ऐसे समझ लें कि ये गूगल की डायरेक्टरी है, कि गूगल को हमने इंफॉर्मेशन देनी होती है अपनी वेबसाइट के बारे में, कि हमारी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है, जो भी हमारे पेजेस हैं, उन सब पेजेस को ये क्रॉल करता है, और उसके बाद इंडेक्स होते हैं हमारे पेज। इंडेक्सिंग के बाद फिर हमारे पेज रैंक होते हैं। तो ये मैं आपको सर्च कंसोल की ऑप्शन आज बताऊंगा कि सर्च कंसोल किस तरह से सर्च कंसोल में आपने वेबसाइट को ऐड करना होता है, और किस तरह से फिर हम उस डाटा को चेक करते हैं, उसका एनालिसिस करना। ये मैं आपको आज सारा ये सिखाऊंगा इसका। एक मिनट मुझे दे दें, मैं यहाँ पे ये सर्च करता हूँ। जैसे ये वेबसाइट यहाँ पे तो जी डायरेक्ट ही ओपन हो जा रही है। देखिए यहाँ पे अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सेल फोन एक्सचेंज सर्च करता हूँ। ये आ गई जी मेरे पास सर्च में। तो इसका जी मैं वेबसाइट को आपको बताऊंगा जी, किस तरह से हमने गूगल के इंडेक्स में ऐड करनी होती है। गूगल के अलावा डिफरेंट दूसरे सर्च इंजन भी हम ऐड करते हैं, जैसे बिंग है, बिंग भी ऐड करते हैं। तो एक तरह से हम इनकी डायरेक्टरी को इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि हमारे पेजेस जो हैं वो प्रॉपरली सही इंडेक्स हो सकें, और अगर कोई पेजेस में एरर है, कोई इशू है, तो वो हमें पता चल जाए, और हम गूगल सर्च कंसोल में वो इशू जो है रिजॉल्व करके अब पेजेस को हैं, और वहां पे हम सारा डाटा भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपने गूगल में सर्च कंसोल सर्च कर लेना है। गूगल में आप सिंपली सर्च कंसोल लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी, गूगल सर्च कंसोल। आपका जो जीमेल का अकाउंट से आपने इसमें लॉगिन हो जाना होता है। ये आ गया जी सर्च कंसोल। इसमें आपने स्टार्ट नो या लॉगिन अपने जीमेल अकाउंट से आपने लॉगिन कर लेना, सिंपल। तो आपके पास यहाँ पर जो भी वेबसाइट आप ऐड करते हैं, उसको हम एज ए प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, कि सर्च कंसोल में जो भी वेबसाइट ऐड होगी उसको यहाँ पर प्रॉपर्टी कहते हैं, कि आपकी जितनी भी वेबसाइट यहाँ पे ऐड होंगी, जैसे ये ऐड टू प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक वेबसाइट डम्मी वैसे पहले ऐड की हुई है। तो नई वेबसाइट जो भी आपने बनाई है उसको यहाँ पे सर्च कंसोल में ऐड करने के लिए आप सिंपल ऐड टू प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं प्रॉपर्टी ऐड करने की। पहली ऑप्शन हमारे पास ये है डोमेन, और दूसरी है यूआरएल प्रीफिक्स। तो आप दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो आपको ये डिफरेंस नजर आ रहा होगा, कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पर आपने अगर डोमेन ऐड करनी है तो आपने डोमेन का नेम .com सिंपली ऐड कर देना है। जैसे अगर सेलफोन एक्सचेंज .co.uk है,
तो यहाँ पर हम सेल फोन एक्सचेंज .co.uk ऐड करेंगे। सेल फोन एक्सचेंज .uk आ गया। तो यहाँ पर आपने इस तरह से वेबसाइट अपनी ऐड करनी होती है डोमेन में, कि जो आपका मेन डोमेन है वो ऐड होगा, आगे डोमेन के आगे कोई सब डोमेन है आपका या कोई डिफरेंट वर्जन है तो वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जिस तरह HTTPS सारे वर्जन जो हैं वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। और दूसरा अगर ये वाला देखें प्रीफिक्स में जिस तरह ये दिया हुआ है HTTPS, आपने पूरा लिंक ऐड करना होता है। जैसे यहाँ से कॉपी करके मैं लेके आता हूँ कि यहाँ पे कंप्लीट आपने लिंक इस तरह से ऐड करना होता है। और यहाँ पर अगर आपका कोई सेकंड वर्जन है आगे, मिसाल के तौर पे फुल वेबसाइट के बाद सिंपली अगर कोई एक आप पेज का डाटा सिर्फ देखना चाहते हैं, जैसे इसके आगे मैं कह देता हूँ जी कोई डिफरेंट ब्रांच है या लोकेशन डिफरेंट है कि आपका डिफरेंट वर्जन है वेबसाइट का, तो यहाँ पर आप एज ए लिंक पूरा यहाँ पे प्रीफिक्स दे सकते हैं, तो उसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। अब दोनों को ऐड करने में वेरिफिकेशन होती है। जब आप कोई भी लिंक यहाँ से ऐड करते हैं कि वेरीफाई करना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट जो है, किस तरह से ये वेरीफाई करेंगे कि आप वेबसाइट के ऑनर हैं। तो अगर डोमेन में ऐड करें सिंपल डोमेन में, तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। वेरीफाइंग प्रॉपर्टी सेलफोन एक्सचेंज .co.uk, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन आती है वेरीफाई की, वो है DNS रिकॉर्ड्स। DNS रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये हमारे होते हैं, हमने अपडेट करने होते हैं जहां से हमने नेम बाय किया होगा वेबसाइट का, डोमेन नेम जहां से बाय किया हो वहां पे जाके हम ये टेक्स्ट रिकॉर्ड जो है ये अपडेट कर देते हैं और फिर वहां से ये हमारी वेरिफिकेशन हो जाती है वेबसाइट की। और अगर यहाँ से बैक आ जाए और ये दूसरा वे जो है URL प्रीफिक्स का वे जो है, इसको देखें अगर, तो इसमें हमारे पास मोर देन वन ऑप्शन आ जाती हैं वेरिफिकेशन की, जिसमें मैं अभी आपको आपके सामने आ जाती हैं, वन बाय वन बता देता हूँ सारी, कि इसमें आप किस तरह से अपनी वेबसाइट की ऑनरशिप वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें आ गई जी HTML फाइल की ऑप्शन आ गई कि आप ये एक फाइल डाउनलोड करें और जहां पे आपकी वेबसाइट होस्ट की हुई है वहां पर आप ये फाइल अपडेट कर दें। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगी। फिर उसके बाद HTML टैग की ऑप्शन है कि आप जो है HTML टैग जो है ये अपडेट कर दें। तो ये भी आप HTML टैग जो है सिंपली ये मेटा नेम आप अपनी वेबसाइट का जाके वहाँ पे जो आपका कोड होता है पेज का, उसमें आप ये अपलोड कर देते हैं और वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ से आपकी ये वेरिफिकेशन हो जाती है। फिर उसके बाद है गूगल एनालिटिक्स। अगर आपका एनालिटिक्स ऑलरेडी अकाउंट में वेबसाइट आपकी ऐड है तो वहां से अगर सेम ही आपका जीमेल है तो आप सिंपली यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। ये सबसे आसान वे है, इजी वे है कि एक ही जीमेल है तो यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे और यहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद फिर है गूगल टैग मैनेजर के साथ, कि अगर टैग मैनेजर में आपने किया होगा टैग मैनेजर तो वहां से आपकी ये वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी। टैग मैनेजर जो है ये भी एनालिटिक्स जब आप इंस्टॉल करते हैं वहां पे ऑप्शन होती है और इसका प्लगइन भी आप जो है डोमेन में कर सकते हैं, तो वहां से आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाती है। सबसे एंड पे जो है डोमेन नेम प्रोवाइडर, के नेम प्रोवाइडर से आप लोग अपनी वेबसाइट की वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि जहां से आपने नेम बाय किया है वहां पे ये वही वे है जो पहले हमने DNS वाला देखा है वे, और ये DNS वे से आप ये लास्ट वाला जो है ये आप वेरीफाई करेंगे। तो अगर आपकी वेबसाइट के आप ऑनर हैं तो आप DNS वाला वे भी यूज कर सकते हैं या ये वे भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों वे जो हैं कोई इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान से हैं। तो मैं अभी आपको जो वेरिफिकेशन के लिए वे यूज करता हूँ, मैं ये HTML फाइल वाला जो वे है ये मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले ये वाली जो फाइल है इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये फाइल आपके पास डाउनलोड होगी और जहाँ पे आपकी वेबसाइट आपने होस्ट की हुई है, अब अपनी होस्टिंग में चले जाएंगे। अभी जो मैंने cPanel खोला हुआ था वहां पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आप cPanel में जाके सिंपली फाइल मैनेजर में यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है स्टोर हुई होगी, ये वेबसाइट है जैसे, और इसमें जो है पब्लिक HTML
यहाँ पे पब्लिक HTML में आप जो फाइल है वो अपलोड कर देंगे। सेलेक्ट फाइल कर लेता हूँ यहाँ से, ये फाइल जी डाउनलोड में जो आई है, ठीक है जी, वेरीफाई हो गई ओनरशिप इसकी। और इसके बाद जी यहाँ पे जब ये आपकी ओनरशिप वेरीफाई हो जाती है तो ये आपके पास यहाँ पे ये वेबसाइट आ गई। और अब इसको थोड़ा सा टाइम लगता है इसका डाटा एक्सेस करने में, कि इसके सारे पेजेस और उसके बाद फिर इंडेक्स, ये सारा यहाँ पे डाटा आ जाता है वेबसाइट का। तो अभी मैं आपको कोई ऑलरेडी जो इंडेक्स वेबसाइट पहले कोई ऐड हुई है तो उसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसका हमने किस तरह से क्या क्या चीज़ें हम इस पे हमें नज़र आती हैं और किस तरह से हमने उन चीज़ों का एनालिसिस करना होता है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट एक में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या हम डाटा का एनालिसिस करना होता है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो ये इंडेक्स में चले जाते हैं। तो इंडेक्स में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती हैं, पेजेस की ऑप्शन है। तो यहाँ पे पेजेस में जाके हम देखेंगे कि ये आपके पेजेस जो हैं कितने पेजेस इंडेक्स हुए हैं, कितने इंडेक्स नहीं हुए। तो यहाँ पे आपको जो भी अगर इशू है, जो पेजेस नहीं इंडेक्स हुए उनका आपको यहाँ पे इशू पता चल जाएगा, जो इंडेक्स हैं उनका भी आपको पता चल जाएगा कि इतने पेजेस मेरे इंडेक्स हैं और इतने नॉट इंडेक्स हैं। जैसे यहाँ पे इस वक्त 111 पेजेस इंडेक्स हैं और 236 नॉट इंडेक्स हैं। तो यहाँ पे अगर नॉट इंडेक्स को देखें और इंडेक्स वाले बाद में देखते हैं, नॉट इंडेक्स में देखें तो यहाँ पे आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगी कि आपके पास ये क्या क्या एरर हैं ये सारे पेजेस में। अल्टरनेटिव पेजेस विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग्स, नॉट फाउंड 404, उसके बाद डुप्लीकेट विदाउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल पेज, नॉट पेज विद रीडायरेक्शन। तो ये सारे आपके पास यहाँ पे एरर आ जाते हैं और अगर इनको आप ओपन करके देखें तो मजीद इनमें डिटेल आपको मिल जाएगी कि जो आपका जैसे एरर है, इस एरर के बारे में आप सर्च कर सकते हैं कि ये एरर किस तरह से आपने वैलिडेट फिक्स करना है, फिक्सिंग द इशू या वैलिडेट आपने प्रॉब्लम करना है। तो कई दफ़ा आपके जो पेजेस जहाँ पे ये भी डिटेल आ रही है कि ये पेजेस कौन कौन से जो नहीं हुए इंडेक्स, तो आपको यहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ पेजेस आपके ऐसे होते हैं जो डुप्लीकेट क्रिएट कर देते हैं, खासकर वर्ड प्रेस में ये एरर आता है कि सेम पेज वर्ड प्रेस में डुप्लीकेट बहुत सारे पेजेस, आपके इतने पेजेस एक्चुअल नहीं होते वेबसाइट पे जितने यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो उसके लिए आपको फिर साइट मैप भी देना पड़ता है कि आप इसको साइट मैप में मेंशन करेंगे कौन कौन से पेजेस आपने इंडेक्स करवाने हैं, कौन कौन से नहीं करवाने इंडेक्स। तो ये यहाँ पे आपको एक तो जो भी आपका इंडेक्सिंग के इश्यूज होंगे आपको यहाँ पे सर्च कंसोल में पता चल जाएंगे, आप उनको फिक्स कर सकते हैं और ये सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। साइट मैप में अगर जाके आप देखें तो यहाँ पे साइट मैप में ये एक साइट मैप दिया होता है, ये आप क्रिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ टूल्स के साथ, अपनी वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट कर लेते हैं। और साइट मैप में यहाँ पे देखें 136 पेजेस आ रहे हैं कि साइट मैप में जो दिए हुए हैं हमने कि उसके बाद यहाँ पे जो इंडेक्स हुए हैं वो 111 हुए हैं कि सम पेजेस जो हैं वो उनमें कुछ 404 नॉट फाउंड जैसे है कि कुछ मिसिंग हैं पेजेस, कुछ डुप्लीकेट हैं। तो ये इश्यूज जो हैं यहाँ पे आपको पता चल जाते हैं और आप इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पर आपने जो पेजेस आपके पुराने पेजेस हैं उनको आपने रिमूव करना है। जैसे कि यहाँ पे आपने आप रिक्वेस्ट रिमूवल की डाल देंगे तो वो पेज जो है आपके रिमूव हो जाएंगे कि इंडेक्सिंग से वो निकाल देंगे। गूगल का जो इंडेक्सिंग है ये बहुत जल्दी अपडेट नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आज आपने कोई 2 4 10 20 पेज निकाल दे तो इसको अपग्रेड होने में भी 4-5 वीक लगेंगे। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर हमारे ये जो पेजेस का आ रहा है कि 236 पेजेस जो है नॉट इंडेक्स हैं, तो ये कुछ ऐसे पेजेस हैं जो समझ लें कि हमारे पुराने पेजेस जो गूगल के पास स्टिल अवेलेबल हैं लेकिन हमारी वेबसाइट में अभी वो अवेलेबल नहीं है कि हमने पेजेस को चेंज किए हैं, डाटा वहां पे चेंज किया है जिसकी वजह से स्टिल यहाँ पे ये इशू आ रहा है। तो ये इसको जाने में अभी कम से कम 3-4 वीक लगेंगे। स्लोली ये इसको अपने डाटाबेस में से रिमूव कर देंगे। असल आपने ये देखना होता है कि इंडेक्सिंग में तो आपका कोई पेज मिसिंग नहीं है कि आपके जितने पेजेस जो हैं वो आपने प्रॉपरली यहाँ पे इंडेक्स हुए हैं सारे,
और अगर इंडेक्सिंग में कोई पेज आपका मिसिंग है तो फिर आप उसको फॉलो अप करेंगे, उसका जो इशू यहाँ पे एरर देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो एक पेज इंडेक्सिंग के बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है यूआरएल इंस्पेक्शन की, उसके बाद परफॉर्मेंस की और ओवरव्यू की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ओवरव्यू को, कि ओवरव्यू में हमारे पास ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है आपकी वेबसाइट की, कि यहाँ पर आपको टोटल वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आए हैं और आपके पेजेस, ये जैसे जो इंडेक्स हैं उनका आपके पेजेस कितने इंडेक्स हैं, और उसके बाद पेज एक्सपीरियंस, ये आपके पास डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है सारी, कि ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू आपकी वेबसाइट का जो है वो मिल जाता है। इसमें आप अगर यहाँ पे सर्च कंसोल इनसाइड पर क्लिक करें तो सर्च कंसोल इनसाइड में आपको वेबसाइट की मजीद डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे वेबसाइट के ओवरऑल आपका पेज व्यूज कितने हैं, 8.86 के ओवरऑल पेज व्यूज आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका पेज व्यूज के कितना, मतलब इसका ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, मिनिमम टाइम, एवरेज टाइम आपका कितना आपके पेज के ऊपर कोई बंदा आके स्पेंड करता है। उसके बाद ये कंटेंट आपका आ जाता है कि कौन सा कंटेंट आपका जो है वो मैक्सिमम व्यूज, जिसपे कितना टाइम लोग दे रहे हैं आके। तो यहाँ पे जैसे ये देखें हाई एवरेज ड्यूरेशन, ये वाला कंटेंट पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो आपको एक अपनी वेबसाइट का कंटेंट के बारे में, ट्रैफिक के बारे में यहाँ पे सारा आपको ओवरव्यू यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद डायरेक्ट क्लाइंट कितने आपकी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सर्च कितने हैं, सोशल मीडिया से कितने आ रहे हैं, तो ये परसेंटेज भी आपको यहाँ पे मिल गई। सर्च, गूगल सर्च का ये डिटेल आपको सारी यहाँ पे जी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपकी वेबसाइट के रिलेटेड। उसके बाद पीछे आ जाता हूँ जी वापस, यहाँ पे ओवरव्यू के बाद परफॉर्मेंस की ऑप्शन है जी। परफॉर्मेंस हमारे पास आ जाती है। परफॉर्मेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी टोटल क्लिक्स आपको कितनी मिली हैं और इम्प्रेशंस कितने आपकी वेबसाइट में आए हैं। उसके बाद ये है जी एवरेज सीटीआर, एवरेज सीटीआर क्लिक थ्रू रेट कितना है। क्लिक थ्रू रेट 33.6%, इट्स अ वेरी हाई क्लिक थ्रू रेट, कि इसमें सिर्फ 366 इंप्रेशन पे 123 क्लिक्स हैं। तो नॉर्मली वेबसाइट का जो क्लिक थ्रू रेट जो है वो काफी कम होता है। तो ये 33.6% सीटीआर काफी हाई है। उसके बाद ये एवरेज पोजीशन हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है। ये एवरेज पोजीशन क्या होती है इसके बारे में जी आपको बताता हूँ। एवरेज पोजीशन पे अगर हम क्लिक करें तो ये आ रही है 16.7। 16.7 में, इसमें 16.7 का मतलब ये है कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनकी एवरेज पोजीशन जो है गूगल के ऊपर हमारी 16.7 है। तो इसमें अगर मजीद नीचे चले जाए तो ये क्वेरीज आ रही हैं कि क्या क्वेरीज लोग सर्च करते हैं गूगल पर और हमारी वेबसाइट आती है। तो सिंपली जैसे हमारा नाम सर्च करते हैं तो 39 क्लिक्स मेरे ये नेम के ऊपर आई हुई है। अगर इकराम्स का सर्च करें तो ये नंबर 1 पोजीशन पे आता है। उसके बाद दा इकराम सर्च करें तो 10 क्लिक्स इस पे आई है, ये 1.7 पोजीशन पे है। कि ये दो हमारे जो मेन कीवर्ड्स हैं ये नंबर 1 पोजीशन पे है, समझ लें। उसके बाद नीचे जो मजीद सारी सर्च क्वेरीज आ जाती हैं। सीटीआर भी इसमें साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सीटीआर इसमें ये आ रहा है कि जो इकराम सर्च करता है उसका सीटीआर 81% है। उसके बाद दा इकराम 22% है। उसके बाद नीचे से ये मुख्तलफ जो हैं और कीवर्ड्स आ रहे हैं कि जो लोग सर्च करते हैं। तो इनमें ये इंप्रेशन आए हुए हैं, जैसे ये टूल्स फॉर फ्रीलांसर अगर किसी ने सर्च किया है तो 26 बार ये वेबसाइट जो है ओपन हुई है, इंप्रेशन में देखी गई है, लेकिन उस पर क्लिक नहीं कोई भी मिली हुई। उसके बाद नीचे मजीद कीवर्ड हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, बेस्ट फ्रीलांसिंग मैनेजमेंट टूल्स हैं। ये सारे कीवर्ड जो जो लोग सर्च करते हैं उनके बारे में ये सारा जो है व्यू मिले हुए हैं कि इन पे इंप्रेशन कितने हैं और क्लिक्स कितनी है। और ये सारा जो पोजीशन आ रही है ये पोजीशन है कि सर्च में आपकी पोजीशन क्या आती है गूगल पर। ये पोजीशन जो है जी 100% एक्यूरेट नहीं होती, ये अप डाउन हो सकती है। ये एक आइडिया सिर्फ होता है कि आइडिया में आपकी जो है ओवरऑल पोजीशन क्या होगी इस कीवर्ड पे। जैसे लर्निंग सेंटर है, इसमें अब बता रहा है कि ये नंबर 1 पोजीशन पे है। उसके बाद लोकल गाइड प्रोग्राम है, नंबर 1 पोजीशन पे है। ऑनलाइन आर्बिट्राज 70 पोजीशन पे है। और इसके बाद एडवांस लर्निंग सेंटर 3rd पोजीशन पे है। फ्री पोर्टफोलियो 3rd पोजीशन पे है। और कुछ 86 80 पोजीशन पे है। तो ये सारे कीवर्ड जो हमारी वेबसाइट पे होते हैं उनकी एक एवरेज अगर निकाल ले तो एवरेज जो है ये 16.7% आपकी यहाँ पे मिली हुई है। तो ये यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में डिटेल मिल जाती है।
उसके बाद आप यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन करते हैं, अगर कि अगर आप एक स्पेसिफिक पेज को देखना चाहते हैं कि इस पेज के ऊपर आपके कितनी ट्रैफिक आती है, और इसका आपको मिसाल के तौर पे कोई ब्लॉग है, कोई आपने ब्लॉग लिखा है, उस एक ब्लॉग को सिर्फ सर्च करना चाहते हैं कि उसके ऊपर आपको कितनी ट्रैफिक मिली हुई है, तो यहाँ पे या वेबसाइट का ओवरऑल आपने इंस्पेक्शन करनी है, तो यहाँ पे आप इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक लिंक ओपन करके उस लिंक के ऊपर देख लेते हैं कि कितनी ट्रैफिक आई है। मिसाल के तौर पे एक ब्लॉग खोल लेता हूँ। अब ये ब्लॉग है, इसका लिंक अगर ले जाता हूँ यहाँ से, तो इसको यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन में ले जाते हैं। तो अब इंडिविजुअली ये समझ लें कि इस लिंक की इंस्पेक्शन जो है हमारे पास आ गई है, कि इस लिंक के ऊपर कि यूआरएल ऑन गूगल, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पेज चेंज, व्यू क्रॉल्ड पेज, ये कैसे क्रॉल हुआ है ये डिटेल आपको आ जाएगी। उसके बाद पेज इज इंडेक्स्ड, ये पेज आपका इंडेक्स्ड है, और इसमें कोई जी रेफरिंग पेजेस नॉट डिटेक्ट, कोई भी पेज से रेफरल लिंक नहीं हमें मिल रहा। किस तरह से ये क्रॉल्ड हुआ है जी, गूगल बूट स्मार्टफोन से क्रॉल हुआ है, क्रॉल्ड अलोड यस सक्सेसफुल। तो ये पेज हमारा ऑलरेडी जो है जी वेबसाइट में इंडेक्स हुआ है जी पेज। तो इस तरह से आप कोई भी इंडिविजुअली पेज अपनी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं कि आपका पेज जो है गूगल में इंडेक्स हो गया है या नहीं। अगर इंडेक्सिंग इशू हो तो फिर आप जो है उस इंडेक्सिंग इशू को रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका सारे इस तरह से कोई भी वेबसाइट ओवरऑल आपने कोई भी लिंक जो है यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर और एक देखें जी, यहाँ पे अगर आ जाते हैं परफॉर्मेंस में, तो परफॉर्मेंस में एक तो ये यहाँ पे टाइम आ रहा है कि ये टाइम आपने देखना है कि कितने ड्यूरेशन का आप देखना चाहते हैं, कि लास्ट 7 डेज का, 28 डेज का, 3 मंथ का। अगर ये 28 डेज का यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि लास्ट 28 डेज में आपके इंप्रेशन कितने हैं और क्लिक्स कितने हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वेब आ रहा है कि ये वेब, इसके अलावा ऑप्शन है आपके पास इमेजेस, वीडियोज, न्यूज, कि जैसे बहुत सारे लोग इमेजेस भी सर्च करते हैं कि इमेजेस में आपके कितने रिजल्ट आए हैं। क्योंकि इमेजेस में भी अक्सर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, जब एसईओ की बात होती है कि इमेजेस को आपने प्रॉपर जो है आल्ट टैग लगाने होते हैं। आल्ट टैग में इमेजेस के बारे में आपने लिखना होता है कि किस चीज़ के बारे में इमेजेस हैं, तो उन आल्ट टैग की बेस पे फिर आपकी जो इमेजेस हैं वो भी सर्च में आती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब का रिजल्ट, वीडियोस का, अगर वीडियोस हैं आपकी वेबसाइट पे तो वीडियोस को भी इसी तरह आपने जो उनका नेम होता है वो प्रॉपर मतलब देखना होता है कि जो सर्च में आपकी वीडियोस भी हैं। तो यहाँ पे ये भी हमें जी परफॉर्मेंस में ये रिजल्ट मिल जाता है सारा, कि मेन आपको आइडिया एक पूरा मिल जाता है सर्च कंसोल से कि कौन कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं आपकी वेबसाइट के, कौन कौन से कीवर्ड, फिर आप उन कीवर्ड पे मजीद काम करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। इंडिविजुअली आपको पोजीशन का आइडिया हो जाता है कि आपके पेज कहाँ पे रैंक कर रहे हैं और पेज प्रॉपरली इंडेक्स हैं या नहीं है। तो ये एक गूगल का फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, गूगल सर्च कंसोल, कि अपनी वेबसाइट बनाने के बाद आप गूगल में इंडेक्स करने के लिए यहाँ पे अपनी वेबसाइट का डाटा दे दें ताकि आपको सारा मालूमात मिलती रहें। उसके बाद सर्च कंसोल के साथ आप जो है अपना पेज गूगल एनालिटिक्स में भी दे देते हैं। एनालिटिक्स में कल इंशाल्लाह एनालिटिक्स की बात होगी कि एनालिटिक्स में क्या क्या डाटा हम चेक करते हैं और इन दोनों को किस तरह से हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस तरह अभी आज मैंने पेज वेरिफिकेशन में भी आपको बताया था कि अगर एनालिटिक्स में आपका पेज पहले से ऐड है तो यहाँ पे आपको फिर वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिंपली आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वो पेज आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने इसको गो थ्रू कर लेना है अपनी वेबसाइट को, या आप मुख्तलफ जो है यहाँ पे दूसरों के लिंक भी एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे। और आपको यहाँ पे मजीद जो है जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मजीद यहाँ पे चीज़ें समझ आएंगी जिस तरह से मैंने बताई हैं। और कुछ लोगों को ये एक इशू है, जैसे ये ऐड टू प्रॉपर्टी में मैंने ये किया था, डोमेन ऐड करें या यूआरएल प्रीफिक्स में ऐड करें, कि कहाँ पे ऐड करें। अब इसमें मेरी एक वेबसाइट है, मिसाल के तौर पे ये एपिक आर्ट के नाम से एपिक फिक्स की वेबसाइट है। अब ये एपिक फिक्स की वेबसाइट है, इसमें इसका ये एक वर्जन है, फुल वर्जन है। अगर मैंने सिर्फ ये यूआरएल ऐड करनी है, मैं चाहता हूँ कि इसमें ए टू जी मुझे सारी डिटेल मिले, इसके अंदर जितने भी लिंक्स हैं और इसके जितने भी सब वर्जन हैं, तो फिर मैं इसको ऐड करूंगा सिंपली डोमेन के साथ। और आगे इसी का मेरे पास एक और वर्जन है इसी वेबसाइट का। अब ये डिफरेंट वेबसाइट है बैकस्लैश पार्ट्स के साथ, कि ये बैकस्लैश पार्ट का जो वर्जन है ये डिफरेंट वर्जन है कि इसके अंदर प्रोडक्ट ही सारे चेंज हैं।
अब ये समझ लें दूसरी सेकंड इसमें वर्जन ऐड किया हुआ है कि अगर किसी ने पार्ट्स बाय करने हैं तो वो यहाँ पे आके बाय कर सकता है। अगर मैंने इसको अब ऐड करना है तो इसको मैं ऐड करूंगा जाके यहाँ पर यूआरएल प्रीफिक्स में ऐड करूंगा कि ये अब मैं सेपरेटली समझ लें कि इस लिंक के स्पेसिफिक रिजल्ट चाहता हूँ कि इस लिंक के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है और ये लिंक कैसे परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ से आगे पार्ट्स के आगे जितने भी जो भी सब लिंक्स होंगे वो मुझे सारे यहाँ पे मिलेंगे। अब ये पार्ट्स में अगर आगे जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ अबाउट, तो ये पार्ट्स के आगे चला गया लिंक parts/about। तो यहाँ पे मुझे पार्ट्स के आगे या पार्ट्स के जितने भी जो लिंक हैं सब लिंक उनका सारा डाटा मिलेगा। और अगर बैक पे मैं सिर्फ एपिक फिक्स डालूंगा, अगर पूरी वेबसाइट यहाँ पे नहीं डालूंगा तो फिर मुझे ये पार्ट्स का भी डाटा मिलेगा साथ, और A to Z सारा डाटा जो एनालिसिस होगा। तो इसमें आप ये भी मेन ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टीज में मोर देन एक सेपरेट पेज भी ऐड कर सकते हैं, मोर देन 1 2 3 आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट पेजेस का भी डाटा देखने के लिए, या आपके सब वर्जन है जो वेबसाइट के उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। आप एनालिसिस करने के लिए अपने सारे वर्जन यहाँ पे उनको वेरीफाई करके ऐड कर लेंगे। और इसी तरह वेबसाइट जो हमारी होती है, जैसे ये यहाँ पे देखें HTTPS लिखा हुआ है, सबके साथ HTTPS लिखा हुआ है। तो HTTPS जो है वो वेबसाइट उनके साथ लगता है जो वेबसाइट जिनका SSL सर्टिफिकेट होता है। अगर किसी वेबसाइट का SSL सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो HTTP होगी। तो HTTP वर्जन अगर आपने ऐड करना हो तो उसमें भी फिर यहाँ पे आप सेपरेट यहाँ पे ऐड करेंगे कि जब आपने सॉरी वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे आप सिंपल वेबसाइट देते हैं तो आपके पास यहाँ पे HTTPS और HTTP दोनों आ जाएंगे, और यहाँ पे फिर आप सेपरेट दे सकते हैं कि HTTP सेपरेट दे दें और HTTPS सेपरेट दे दें, कि गूगल यहाँ पर सेपरेट दोनों लिंक का एनालिसिस सेपरेट करेगा कि सर्टिफिकेट के साथ सेपरेट और विदाउट सर्टिफिकेट सेपरेट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देंगे तो यहाँ पे देखें शुरू वाला HTTPS की ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे आपने सिर्फ डोमेन का नेम देना है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप यहाँ पे आपके पास अगर DNS एक्सेस है पूरे वेबसाइट के आपने एनालिसिस करना है तो यहाँ पे आप दे लें। अगर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं वेरिफिकेशन की तो फिर आप URL प्रीफिक्स में दे लें, और URL प्रीफिक्स में भी आप सिर्फ मेन वेबसाइट भी दे सकते हैं इंडिविजुअली, कि सब वर्जन आपने नहीं देना तो आप मेन वेबसाइट ही सिर्फ दे दें, HTTPS के साथ दे दें या HTTP है तो उसके साथ दे दें। लेकिन अब तो सारे पेजेस समझ लें कि HTTPS ही होते हैं, ज्यादातर SSL सर्टिफिकेट के साथ ही होते हैं, क्योंकि SSL सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट ही ट्रस्टेड कंसीडर होती है, और SSL सर्टिफिकेट के बगैर तो वेबसाइट ट्रस्टेड कंसीडर नहीं होती। आपका जो डाटा है वो थर्ड पार्टी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एक्सेस कर सकती है, और उसको रिकमेंड अब नहीं करता गूगल भी कि HTTPS के साथ ही आप वेबसाइट पे प्रॉपर सर्टिफिकेट इंस्टॉल करें और फिर यहाँ पे इंडेक्स करवाएं। ठीक है जी, आज के सेशन के बारे में कोई क्वेश्चन है किसी के, तो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। सर ये जो हम गूगल पे अपना जो वेबसाइट होता है इसकी एनालिसिस वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये तो सारा फ्री है ना, पेड तो इसमें कुछ नहीं है? जी फ्री है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे कोई पेड नहीं है। गूगल में आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट सर्च कंसोल में ऐड करते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा हम अगर किसी और का वेबसाइट चेक करना चाहे तो कर सकते हैं? जी किसी और का वेबसाइट जो है जी आप यहाँ से नहीं चेक कर सकते। आप तो किसी और का वेबसाइट चेक करने के लिए आपको थर्ड पार्टी टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे एराफ्स है, वहाँ पे आपको एक्सेस होती है पेड वर्जन में कि आप किसी और की वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं। जिस तरह से अगर किसी और की वेबसाइट का एनालिसिस करना है, मैंने एक टूल आपको बताया था सिंपली जो था जी टूल मेरे सिमिलर वेब का टूल था, एक सिमिलर वेब, उससे आप कर सकते हैं। इसी तरह आप कर सकते हैं, आपके पास एक है जी टूल उबर सजेस्ट है, जैसे उबर सजेस्ट से आप दूसरे की वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं। फिर इसी तरह जो है लाइट हाउस है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, प्लगइन है लाइट हाउस, उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं लाइट हाउस से। और कुछ और प्लगइन भी हैं जी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी मोज बार है, मोज बार बड़ा अच्छा ज़बरदस्त टूल है। मोज बार से आप बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं दूसरे की वेबसाइट का। मोज बार में इवन वो आपको सारा डिटेल मिल जाती है कि इनकी वेबसाइट को बैकलिंक कहाँ से मिले हुए हैं, इनके पास
कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं, किन कीवर्ड पे इनके पेज रैंक कर रहे हैं, तो आपको एक बड़ा डिटेल ओवरव्यू मिल जाता है आपके कंपेटिटर का। सर इसका स्पेलिंग क्या है? MOZBAR, मोज़बार। इससे आपको दूसरे वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी का पता चल जाता है कि दूसरे के पेजेस की अथॉरिटी आपको मोज़बार। डोमेन अथॉरिटी जो है ये गूगल की तरफ से नहीं होती, ये मोज़बार की तरफ होती है। चेक करते हैं, ये मोज़बार ने ही डोमेन अथॉरिटी समझ लेके इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी क्वेश्चन तो कोई नहीं है, पर हम आपको ना अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आपने पूरा रमज़ान बड़ा एहसन तरीके से और बड़े तहम्मुल मिजाजी से और बेहतरीन तरीके से जो है हमें 10-15 जो लेक्चर जो दिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आपकी बड़ी बात है सर, रमज़ान में और रोज़ा खोलने से पहले 1 घंटा देना बहुत मुश्किल होता है। रोजा खुलने वाला वो बंदा वैसे ही जो है ना चिड़ा बैठा होता है। बिल्कुल। और नहीं सर, ऐसा बन गया है कि अभी क्या हो सकता है, कोई मैसेज कर लो कि सर क्यों हम बार बार जो है वो वेट कर रहे होते हैं और आपकी तरफ से नहीं आता। लेकिन जब मैंने SMS देखा सुबह शाम को तो बड़ी खुशी हुई कि चलो पर असल में जो है रमज़ान में जो है ना, जिस तरह से मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि थोड़े से स्टूडेंट सीरियस होंगे, जिस तरह से मतलब कोर्स प्लान किया हुआ था कि आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तो उस लिहाज से जो है ना रिजल्ट नहीं मिले। उसकी वजह ये है कि सब लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था, तो सारे लोग ही थके हुए होते थे। तो फिर मैंने भी बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया ना, और वीडियो के ऊपर आप लोगों को कहा कि वीडियो देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना असाइनमेंट की तरफ ज़्यादा पुश नहीं किया। हालांकि ये कोर्स मेरा प्लान वैसे ज़्यादा असाइनमेंट बेस्ड था कि इस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे मैक्सिमम, आप वीडियो वहाँ देखें और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल चीज़ें कर करके देखें सारे। जैसे आज देखें करके देखा है, प्रैक्टिकल में ये होता है कि आज आपके सामने वेबसाइट वेरीफाई नहीं हो रही थी, तो फिर उसमें क्या था, सिंपल एक छोटा सा एरर था, छोटा सा मसला था कि वो जो फाइल थी वो सेव हो रही थी, तो वो एक ऑलरेडी फाइल उसी नेम से सेव थी, तो वो रीनेम हो जाती थी ऑटोमेटिकली नंबर 1 2 के साथ। जब उसको डिफरेंट फोल्डर में रख के तो उसको रीनेम करके उसमें अपलोड किया है, तो तब वो वेरिफिकेशन हो गया ऑनरशिप। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं कई दफ़ा जिनमें हम स्टक हो जाते हैं। प्रैक्टिकल में जाके हमें चीज़ों का ज़्यादा क्लियर होती हैं। थ्योरेटिकल चीज़ें तो सिर्फ कह देते हैं जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने लगते हैं तब पता चलता है कि कहाँ पे इंसान स्टक होता है, तो ज़्यादा लर्न करता है चीज़ें। तो उस लिहाज से मैंने अब एक प्लान किया है, एक कोर्स हमारा इंशाल्लाह ये 15 मई से स्टार्ट होगा। इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ काफ़ी, मैं इसको रमज़ान में भी इसके ऊपर काम करता रहा हूँ, और अपनी टीम के साथ भी मैंने डिस्कस किया है, सारी टीम, और आप स्टूडेंटों के साथ भी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। उसकी एक वीडियो बनाऊँगा छोटी सी, और फिर आप लोगों से मुझे डिस्कशन चाहिए होगी उसके ऊपर कि किस तरह से इस कोर्स को कंटिन्यू करूँ। पहले मैंने शायद आपको एक दफ़ा बताया भी है, एक दफ़ा दोबारा कुछ स्टूडेंटों से जिक्र हुआ था, एक दफ़ा दोबारा थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। इस कोर्स का मेरा प्लान है जो 6 मंथ का कोर्स है। ये 6 मंथ का कोर्स होगा, और 6 मंथ में इसमें 10 मॉड्यूल्स जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे इस कोर्स में, और डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी, और प्रैक्टिकल होगा ये सारा कोर्स। प्रैक्टिकल किस तरह से होगा कि जितने भी जो भी स्टूडेंट होंगे उनको सबसे पहले उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन होगा, मुझे पूरा उनका एक इंटरव्यू होगा कि कौन क्या करता है और क्या करना चाहता है आगे फ्यूचर में। इसमें 20 स्टूडेंट लेने हैं हमने, मैक्सिमम 20 स्टूडेंट लेने, और उन सब से इंडिविजुअली इंटरव्यू करके लेने। एज ग्रुप जो मैंने रखा है वो रखा है 16 साल से लेके 25 साल तक का एज ग्रुप रखा है। 16 साल से 25 साल तक के जो स्टूडेंट होंगे वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी FSC होगी इस कोर्स के लिए, कि मिनिमम FSC आपकी एजुकेशन हो, फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाएंगे जो लोग, उनको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। 6 महीने का ये कोर्स होगा, जिसमें पहले सबसे पहले मार्केट रिसर्च होगी। आपने अगर ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट करना है, आप कोई भी वेबसाइट ई कॉमर्स का काम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका प्रॉपर वो प्रोडक्ट रिसर्च करके, आपकी वेबसाइट का नेम फाइनल करके, उसका डोमेन बाय करके, उसकी होस्टिंग लेके, तो आपकी वेबसाइट जो है इंस्टॉलेशन जो होगी वो आपसे करवाई जाएगी सारी। आपको साथ साथ सिखाया जाएगा आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन
आपसे बनवाया जाएगा सारा। और उसके बाद आपका जो लोगो है, लोगो डिजाइनिंग होगी, आपके जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं वो सारे आपके बिजनेस के बनाए जाएंगे A to Z, और उन पे आपकी सबकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जो जो हमने चीज़ें वहाँ पे करनी है कि किस तरह से ऐड अकाउंट बनाया है, किस तरह से हमने ऐड लगानी है बाद में, वो सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बताई जाएंगी। फिर वो आपका प्रोडक्ट जो है वो लॉन्चिंग स्टेज पे पहुंच जाएगा कि प्रोडक्ट आपने लॉन्च करना है। जब प्रोडक्ट में जैसे मैंने बताया कि ई कॉमर्स की वेबसाइट हो सकती है, या आप एज ए फ्रीलांसर भी अगर आपने काम करना है तो फ्रीलांसर की वेबसाइट उनकी पर्सनल प्रोफाइल पे बनाई जाएगी, या एज ए ब्लॉग मतलब उनकी वेबसाइट बनाई जाएगी जिसमें वो मतलब अपने फील्ड के रिलेटेड जो ब्लॉग लिखेंगे। साथ उनके जो प्लेटफॉर्म हैं जैसे हमारे मार्केट प्लेसेस हैं, फाइवर, अपवर्क, उन पे उनकी प्रोफाइल बनाई जाएगी जो फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर, उन प्लेटफॉर्म पर उनकी प्रोफाइल बना दी जाएगी। साथ सोशल मीडिया पर उनके सारे पेजेस जो बना के ऑप्टिमाइज कर दिए जाएंगे। और अगर आप एक एजेंसी बनाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी, तो तब आपकी एजेंसी की वेबसाइट जो है वो बना के पूरी, और आपके एज ए एजेंसी जो है सोशल मीडिया पेजेस सारे, और आपके जो दूसरे मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे आपकी प्रोफाइल बनवा दी जाएगी सारी आपके साथ। मतलब कि आपकी उंगली पकड़ के सारी चीज़ें 1 to 1 आपको सिखाई जाएंगी और प्रैक्टिकल सारा करवाया जाएगा। जब लॉन्च हो जाएगा आपका, पहले ब्रांडिंग होगी, मार्केट रिसर्च होगी, ब्रांडिंग होगी, आपकी वेबसाइट बन गई, और अब आपका प्रोडक्ट लॉन्चिंग लेवल पे पहुंच गया। तो ये हमारा प्रोसेस जो स्टार्ट वाला होगा, इस पे अप्रोक्सीमेटली हमारे 1.5 मंथ लगेगा ये पहले प्रोसीजर में, जिसमें वेबसाइट बनानी भी समझने सिखाई जाएगी। मे बी 1.5 से भी ज्यादा 2 मंथ तक लग जाएगा। स्टार्ट में मार्केट रिसर्च एक बड़ा हेड पैनिक काम है कि आपने प्रॉपर मार्केट रिसर्च की हो, फिर जाके आप एक माइक्रो निच सिलेक्ट करनी है, या आपने कोई प्रोडक्ट ई कॉमर्स का सिलेक्ट करना है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए करना है या लोकल मार्केट के लिए करना है। तो आपका एक्सपीरियंस आपके अपने समझने प्रोजेक्ट के ऊपर होगा, और हर किसी का समझने के अपना अपना ही प्रोजेक्ट होगा। इसमें जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टर, जैसे पाकिस्तान में ई कॉमर्स करना है या इंटरनेशनल मार्केट में ई कॉमर्स करना है, तो रिकमेंडेशन है ई कॉमर्स के लिए कि मिनिमम जो है $500,000 पाकिस्तानी रुपीस जो है आपके ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए आपके पास हों। इंटरनेशनल मार्केट में आपने जाना है कि $500,000 से आप लोग वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर फ्रीलांसर आपने बनना है या आपने एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपका जो है बजट इतना ज़्यादा नहीं होगा। बजट उसमें आपका समझ लें कि मिनिमम जो है वो लगेगा। एड बजट उसमें चाहिए होगा, उसमें भी मैं आपसे बताता हूँ किस तरह से हम उसको लेके चलेंगे। अब लॉन्चिंग के बाद हम फिर उसकी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी प्लान करेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट को डिजिटली कौन कौन से प्लेटफॉर्म हमने यूज़ करने हैं अपने टारगेट ऑडियंस को देखते हुए, कि हमारा टारगेट कौन सा है, किस प्लेटफॉर्म पर हमें मिलेगा, और हमने कितना पेड बजट लगाना है, कैसे हमने ऑर्गेनिक रीच लेके आनी, तो ये किस तरह से एसईओ करनी है। तो इस स्टेज पे आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से करनी है, और कौन कौन से आपने प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं। जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म आपको सिखाए जाएंगे। यहाँ पे एड रन करनी सिखाई जाएंगी, और जितने भी जो स्टूडेंट होंगे सबके जो पेजेस हैं वहाँ पे हम उनको 5,000 तक उनको पेड रीच के साथ फॉलोअर लेके आएंगे उनके पेजेस के ऊपर, प्रैक्टिकली पेजेस के ऊपर एड रन करके अप टू 5,000 तक। 5,000 रिक्वायरमेंट है इस वक्त फेसबुक मोनेटाइजेशन की, कि हम आपका पेज मोनेटाइजेशन तक लेके जाएंगे कि 5,000 आपके फॉलोअर पेड रीच के साथ ले आएं और आपके पेज को मोनेटाइजेशन पर ले जाएं। उसके बाद वॉच टाइम होता है, और वॉच टाइम है 60,000 वॉच टाइम होना चाहिए वीडियोस का। तो वॉच टाइम के लिए भी हम पेड मतलब कुछ एड रन करेंगे, या कंटेंट के ऊपर मेन काम करवाएंगे कि कंटेंट आपने किस तरह से बनाना है। इसमें एआई टूल्स का यूज़ आपको सिखाया जाएगा, कंटेंट प्लानिंग, कंटेंट क्रिएटिंग, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और उसके बाद जिन लोगों की ई कॉमर्स का यहाँ पे फील्ड होगा, जिन लोगों ने ई कॉमर्स सेलेक्ट किया होगा, उनको फिर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के बारे में सिखाया जाएगा। अगर किसी ने अमेजोन पे काम करना है, ईबे पे करना है, या एडसे पे काम करना है, तो उनको उन प्लेटफॉर्म के बारे में सिखाया जाएगा कि आपको ये ओवरऑल समझ लें कि ई कॉमर्स को आप समझ जाएंगे, उनकी ब्रीकी समझेंगे ई कॉमर्स की, कि उनकी बेसिक समझ जाएंगे। फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ईबे हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे एडसे हो, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इवन फेसबुक पर, इंस्टा पर, गूगल पर, सारी जगह पे आप अपने प्रोडक्ट जो प्लेटफॉर्म भी आपने यूटिलाइज करने होंगे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जब आपको नॉलेज पूरा होगा कि ई कॉमर्स काम किस तरह से करता है।
और फाइनली फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि गूगल एड्स किस तरह से रन करनी होती है, सर्च कंसोल किस तरह यूज करना है, और गूगल एनालिटिक्स किस तरह से यूज करना है कि आपने जो भी सारी कंपेन्स रन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, और उनके रिजल्ट्स आपको क्या मिल रहे हैं और उनको आपने बेटर कैसे करना है। आपको डाटा एनालिसिस के बारे में सिखाया जाएगा कि डाटा को एनालिसिस कैसे करते हैं। आप सारा, बहुत सारे लोग हैं ये सारा काम कर रहे होते हैं और एंड पे उनको डाटा एनालिसिस का नहीं पता होता कि जिस तरह मैंने आज आपको बताई कुछ चीज़ें सर्च कंसोल में कि आपने किस तरह से इन चीज़ों को देखना है, CTR किस तरह देखना है, उसके बाद एवरेज आपका कितना है, रैंकिंग कितनी है, एवरेज रैंकिंग, इस तरह की जो सारी चीज़ें, इस तरह आपके पास गूगल एनालिटिक्स में भी बहुत सारी आपके पास डाटा होता है जिसका आपने एनालिसिस करके आपने अपना वेबसाइट को बेटर ट्रैफिक लेके आनी होती है, सेल्स इंक्रीज करनी होती है। तो ये एक डिटेल्ड कोर्स होगा A to Z, जिसमें हर चीज सिखाई जाएगी कि जिस तरह से अमेजोन का 1 मंथ का कोर्स या 2 मंथ का कोर्स करके लोग लड़के फंसे रहते हैं, फिर उनको समझ नहीं आती, साल साल 2-2 साल जलील होते रहते हैं। अगर इंडिविजुअली प्रोजेक्ट उनके पास आता भी है तो इंडिविजुअली कर नहीं पाते, किसी की हेल्प ढूंढते रहते हैं, क्लाइंट आ जाता है, क्लाइंट फिर निकल जाता है हाथ से। तो यहाँ पे हम उनको A to Z चीजें सिखा देंगे। वीडियो एडिटिंग भी यहाँ पे सिखाई जाएगी कि रील्स किस तरह से आपने बनानी है, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर भी आपको सिखाए जाएंगे, और वीडियो मार्केटिंग के बारे में भी आपको सारा डिटेल से बताया जाएगा कि शॉर्ट वीडियोस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल, कि शॉर्ट वीडियोस पर आप काम करके मिलियंस ऑफ व्यूज ले सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी अर्निंग है शॉर्ट वीडियोस पे भी। साथ फिर आपने अपने प्रोडक्ट की वीडियोस किस तरह से बनानी होती हैं, प्रोडक्ट की वीडियोस की रील्स कैसे बनानी है, फिर वहाँ पे रीच मैक्सिमम कैसे लेके आनी है, और प्रोडक्ट जैसे इंस्टा पर बहुत ज़्यादा रीच मिलती है, इसी तरह टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा रीच मिलती है, टिकटॉक शॉर्ट्स कैसे वीडियोस बनानी है प्रोडक्ट की, और वहाँ पे आपने मैक्सिमम रीच कैसे लेके आनी है, हैशटैग्स कैसे यूज करने हैं। तो ये सारा A to Z समझ लें प्रैक्टिकल होगा। अब इसमें जो सहूलतें समझ लें मैंने सारी आपको बनवाई हैं, जो जो हम देंगे, और इसमें वेबसाइट, डोमेन नेम, और पेड एड्स, पेड एड के साथ 5000 की रीच पेज, 5000 लाइक्स पेज के, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट समझने के एक तरह से सक्सेसफुल जो हमने करके देना है। 6 मंथ आपको टाइम देंगे, 100% इंडिविजुअली हर बंदे के प्रोजेक्ट पे मिलेगा। और इसको सारा कुछ करने के जो चार्जेस हैं समझ लें कि ये हमने अपने पास से पे नहीं करने, ये समझ लें कि वो स्टूडेंट ही पे करेगा। तो स्टूडेंट के लिए हमने जो कंसीडर किया है वो ये, मेरी जो टीम है उनके साथ ये डिसाइड हुआ है कि 6 मंथ का ये कोर्स होगा। तो हमें 100% ऐसे लोग चाहिए जो सीरियस हों और जिन लोगों ने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करना हो। और मंथली फीस हम लोगों ने डिसाइड की है इसकी कि 20,000 पर मंथ फीस होगी। ये 6 मंथ के कोर्स की फीस होगी 1,20,000 रुपया टोटल फीस होगी। और इसमें जो लोग समझ लें कि एडवांस पे करेंगे टोटल फीस, तो उनको 25% डिस्काउंट हो जाएगा और 90,000 वो 6 मंथ की फीस पे कर देंगे। उसके बाद हम ये ऑप्शन देंगे कि 6 मंथ के बाद जितने लोगों ने हमसे ट्रेनिंग की होगी उनको हम 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप ऑफर करेंगे, कि वो हमारे पास 6 मंथ सीखने के बाद फिर हमारे पास अगर जॉब करना चाहें तो हमारे पास जॉब भी कर सकते हैं। और हम उनको स्टार्टिंग जो वेजेस हैं वो 20,000 अ मंथ ऑफर करेंगे, कि अगर 6 मंथ के बाद वो मजीद 6 मंथ हमारे साथ काम करते हैं तो हम उनको जो उन्होंने फीस समझ लें अगर 90 भी शुरू में पे किए तो हम उनको 120 अगले 6 मंथ में वापस कर देंगे। कि 1 साल वो बंदा 6 मंथ अगर ट्रेनिंग ले ली उसने, 6 मंथ फिर हमारे साथ काम कर लिया इंटर्नशिप, तो वो बंदा कभी भी कहीं भी मार नहीं खाएगा। और पहले जो समझ लें कि जो 90,000 हमने जो लेना है वो भी हमने इसके ऊपर लगा देना प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें मेन समझ लें कि पेड रीच हमने लेके आनी है, जो वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट डिजाइन करनी है, उसके बाद उसका डोमेन है, होस्टिंग है, तो ये सारे उसका ब्रांडिंग है, उसी के ऊपर समझ लें काम होना है सारा। साथ साथ आपको सिखाना भी है और उसके ऊपर काम भी करना है। अल्टीमेटली मतलब इसका मकसद ये है कि मैक्सिमम लोग सीरियस लोग आए और जो समझ लें ग्रो करना चाहते हैं, नॉन सीरियस लोग जो ना आए। और ये सारे जो लोग फ्री करना चाहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन है कि जो भी लेक्चर्स ये सारे होंगे ये रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए जाएंगे, कि वहाँ पे वो लोग ये वीडियो देख के फ्री ऑफ कॉस्ट भी मतलब के साथ साथ फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होगा कि जो पेड स्टूडेंट होंगे गूगल मीट में हमारे सिर्फ पेड स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, और वेबसाइट समझे डोमेन या ये सारा काम प्रैक्टिकली वो उनके ही प्रोजेक्ट के ऊपर हो रहा होगा। बाकी लोग जो हैं वो समझ लें कि थ्योरी तो पढ़ रहे होंगे
फ्री ऑफ कास्ट सारा, जैसे आज लेक्चर है ये रिकॉर्ड है यूट्यूब पे अपलोड कर लेंगे, वहाँ पे देख लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको जो जो हमने करवाना है वो उनको सहूलत नहीं मिल पाएगी। लेकिन उनको नॉलेज वही सेम मिलेगा जो हमारे स्टूडेंटों को मिलेगा, कि उस नॉलेज को वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर अफोर्ड नहीं करते तो कोई बंदा ये भी नहीं कह सकता कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और जो है मेरे लिए क्या ऑप्शन है, तो उनको भी ये सेम फैसिलिटी मिलेगी। इसमें आप लोगों की मुझे सजेशन भी चाहिए होंगी कि कोई इसमें कोई अमेंडमेंट हो, कोई अच्छी चीज़ कोई ऐड करनी हो, तो किस तरह से हम इसको बेटर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोग इसको यूटिलाइज करें और कैरियर में आगे ग्रोथ करें। जी कोई ऑप्शन कोई बताएं जी, कोई सजेशन इसमें। सर मेरा ये कहना था कि जो प्लान आपने पेश किया है तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और मेरे ख्याल में हमारी जो यंग जनरेशन है तो इनको अगर ये प्लान रख दिया जाए तो उनके लिए तो बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आई, आपने जो एज लिमिट बताई सर 18 से 25, तो इसमें से बहुत से लोग हैं, जैसे हम सीनियर लोग हैं, जैसे इस ग्रुप में भी मैं तकरीबन बाग अली साहब है, कुछ और भी मेरे साथी है, मैं हूँ खुद, तो हमारे लिए मुश्किल यही है कि हमारी तो एज 25 तो क्या 35 से भी ऊपर है, तो उसके लिए सर क्या प्लान है कोई? देखिए आपको तो लिए तो सहूलत है, फिर आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कर सकते हैं, आपकी फीस भी बच जाएगी उसमें। देखें एज ग्रुप इसलिए रखा है 25 का कि जो डिजिटल मार्केटिंग अगर प्रॉपर वे में जो करनी है जिन लोगों ने ना सीख के वो इसमें जो है कम एज के लड़के जो हैं वो हार्ड वर्क ज़्यादा कर सकते हैं। अब पिछले मैंने 6 मंथ में मुख्तलिफ बैचेस जो मेरे पास आए हैं, तो मैंने इसमें ये चीज़ मतलब नोट डाउन की है कि 25 से ज़्यादा जो एज ग्रुप जिन लोगों का होता है वो डिजिटल मार्केटिंग में समझ लें कि उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितना 25 से कम एज के लड़के जो हैं वो मेहनत करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। जो 25 से अप हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो लोग फिर एज ए इन्वेस्टर समझ लें कि वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर उन्हें ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, कि उनके लिए अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट है ई कॉमर्स को लेके चलना चाहते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि सोशल मीडिया अगर यकीन माने जितना ये इजी लगता है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, इतना इजी ये है नहीं। ये आपके समझ लें कि एक दफ़ा जोर लगवा देता है पूरा, फिर जाके ये आपको चीज़ों की समझ आती है। और ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो समझने लगे रहते हैं, लेकिन उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाती। अगर आपने वाकई कैरियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, ग्रो करना है, तो फिर आपको अर्ली एज में ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है समीउल्लाह साहब। सर वो तो सर अर्ली वही एमएस काम नहीं। आपकी आवाज़ नहीं क्लियर है जी समीउल्लाह साहब। सर मेरा ये कहना था कि उन दिनों तो ये जो फ्रीलांसिंग वगैरह या डिजिटल मार्केटिंग वगैरह आई है, तो ये तो 2016-17 से जो है वो एनहांसमेंट शुरू कर दी है। इससे पहले तो ये थे नहीं, और हम तो मतलब जिन दिनों हम सीखते थे 2005-6 में, तो इन दिनों तो ये प्रोग्राम वगैरह सारे थे नहीं, तो इस वजह से मतलब नहीं सीख पाए। जी इसमें ये है कि जी देखिए मैं आपको जो है ना वो नहीं कर रहा कि ना उम्मीद नहीं कर रहा कि आप नहीं सीख सकते। पैशन जिसमें हो वो किसी एज में भी सीख सकता है। अगर आप कोई बंदा ये समझता है कि वो पैशनेट है, वो सीख सकता है, तो मैं उसका इंडिविजुअली इंटरव्यू कर सकता हूँ और उससे बात कर सकता हूँ। असल में मेरा मकसद जो है किसी के पैसे ज़ाया करवाना नहीं है कि कोई बंदा अगर फीस पे करता है और टाइम भी वेस्ट करता है और 6 मंथ के बाद वो अचीव नहीं कर पाता तो वो बाद में मुझे गालियां निकालता रहे। मेरा जो इसमें मकसद ये है तो लिमिट 20 स्टूडेंट की रखना और उसके बाद ये एजुकेशन और एज ग्रुप, इसमें मैक्सिमम मेरा मकसद ये है कि लोग मैक्सिमम इसमें सीखें और मैक्सिमम वो सक्सेस हासिल करें। और इसमें ये फिर स्टूडेंट जो हमारे समझ लें कि जो 20 स्टूडेंट होंगे तो इनके ऊपर मैं भी चाहता हूँ कि मैं बड़ा मतलब कि ज़बरदस्त मेहनत करूँ उनके ऊपर, और आगे ये पाकिस्तान में एजेंसीज बनाएं और आगे एजेंसीज को ग्रो करें, या ई कॉमर्स के इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करने हैं तो इंटरनेशनल लेवल तक ये प्रोजेक्ट लेके जाएं और उन प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। बाकी साथ साथ आपको नॉलेज तो आपको साथ साथ इंशाल्लाह मिलता रहेगा। आप डिसहार्ट ना हो, तो आप कहीं पे हेल्प चाहिए हो तो वो तो मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। और किसी की कोई ऑप्शन कोई क्वेश्चन है जी किसी का? ठीक
ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं इंशाल्लाह। अभी तो ये सजेशन पे है, हमारा फाइनल नहीं है, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके ऊपर एक मैं जो है क्वेश्चनियर बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग उस पर उसको फिल कीजिएगा फॉर्म को, और फिर उसके ऊपर मजीद इसको अभी फाइनल हमने करना है। अभी तो ये समझ लें कि कंसीडरेशन स्टेज में है, फाइनल जो है नहीं हुआ कंसीडर, अभी कुछ चीजें की हैं, कुछ जो है अभी बची हुई हैं। अच्छा आवाज नहीं आ रही है आपकी। अगर इसमें से थोड़ी सी आप सर, अब ठीक हो गई? जी जी, अब ठीक। अच्छा सर, ये मैंने आपसे पूछना था कि अगर इसमें से आप ऐसा करें कि कुछ क्रीम किस्म के होते हैं, एक तो हमारी तरह काहे लड़के होते हैं ना, एक क्रीम किस्म के जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज कॉलेज में होते हैं, जिनके पास वो वर्क एफिशिएंसी भी होती है, और वो जो कुछ जिस तरह आपने कहा, तो इनमें से अगर आप कंपटीशन रख के और उनमें से किसी बंदे को सेलेक्ट कर ले, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं आपको। जी जी जी, इंशाल्लाह इसकी पेड ऐड मैं रन करूंगा 15 डेज के लिए इसके लिए, और मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम जो है अच्छे लड़के जो हैं मतलब कि उनके प्रॉपर इंटरव्यू करके सिलेक्ट किए जाएं, और फिर उनको ये है कि जैसे हमारा इकराम का जो हमारा है ना प्रोजेक्ट, इसको भी थोड़ा सा मुझे एक्सपेंड करने का मेरा प्लान है कि इसको, जैसे हमारा बहावलपुर में ब्रांच है, तो मुझे मुख्तलिफ सिटीज से जिनको मैं लड़कों को ये ट्रेनिंग लें, तो ये फिर मुख्तलिफ अपने सिटीज में इसकी इकराम की मुख्तलिफ आगे हम जैसे फ्रेंचाइज होती है ब्रांचेस दें, और फिजिकल क्लासेस जो हैं वो मैक्सिमम मतलब शुरू करें। बहुत सारे लोग हैं उनके बार बार फोन आते हैं, वो फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं कि ऑनलाइन की बजाय वो कहते हैं कि हम आपके प्लेस पे आएँ और वहाँ पे आके, जैसे कोई लाहौर से है, कराची से है, तो जो लोग हमारे साथ फिर मतलब समझने ट्रेनिंग की होगी, अथेंटिक होंगे, सर्टिफाइड होंगे, तो उन लोगों फिर आके ये भी ऑप्शन मतलब कि देंगे कि आप लोग जो है इकराम की सब ब्रांच वहाँ पे बना लें, अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं या कोई ऑफिस लेके, तो वहाँ पे फिर आप लोगों को ट्रेंड करें। कि मुझे मतलब कि इस तरह के लोग चाहिए कि जो मेरे साथ जिनका माइंड समझ लें मिलता हो, कि सेम पेज पे हों। ऐसे लोग ना हो कि जो सिर्फ जो है जिनका मोटिव जो है वो पैसे अर्न करना हो और उन्होंने लोगों से सिर्फ पैसे निचोड़ने हैं। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है कि उनका मेन समझ लें कि अल्टीमेटली मोटिव ही ये होता है कि पैसे सारे स्टूडेंटों से ले लें और सिखाएं ना। और हमारा ये समझ लें जो पैसे चार्ज का जो प्लान है, इसमें अल्टीमेटली हमारा प्लान जो है एक तो सक्सेस करना, सीरियसनेस लेके आना, और दूसरा जो है ये पैसे उनके ऊपर ही समझ लें स्पेंड करना है। और उसके बाद फिर ऑप्शन हमारे पास इंटर्नशिप की भी साथ ऑप्शन दे रहे हैं हम, कि पेड इंटर्नशिप भी उसके साथ बाद हमारे पास अवेलेबल है कि आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम कुछ लोग कुछ स्लो लर्नर होते हैं कि जो लर्न नहीं कर पाएंगे 6 महीने में, तो नेक्स्ट 6 मंथ हम उनको पे करेंगे कि वो मजीद लर्न कर लें। लेकिन 6 मंथ में मैं बड़ा श्योर हूँ कि जो बंदे 6 मंथ लगा लेंगे तो वो मिनिमम 100K को आराम से टच करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। अगर वो एक प्रोजेक्ट भी लेंगे तो एक प्रोजेक्ट में भी 500 मिनिमम $500 वो चार्ज करेंगे। $500 आपको पता है 1.5 लाख रुपया बनता है, तो 100K प्लस जाएंगे आराम से बड़ा इजीली। तो कोई उनको ये कोई इतना मतलब कोई महंगा सौदा नहीं है कि 6 मंथ में वो सीखने के बाद उनको फर्स्ट प्रोजेक्ट एक मिल रहा है तो वही $1 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट मिल रहा है उनको। तो जो स्लो लर्नर हो गए उनको फिर हम अपने पास ही पेड एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा सर, ये प्रोग्राम तो मेरे जहन में था, मैं आपके साथ डिस्कस भी करने वाला था, लेकिन आपने खुद ही बात कर ली कि मुख्तलिफ सिटीज में आपकी फ्रेंचाइज होने चाहिए। इधर जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं ताल्लुक रखता हूँ ये पेशावर के करीब है, डिस्ट्रिक्ट चारसादा, नाम सुना होगा हो सकता है। इसमें हम ये फौजी फाउंडेशन की तरफ से हमने एक इंस्टीट्यूट खोला था, तकरीबन 2007-8 में हमने 2-3 साल उनका प्रोजेक्ट चलाया हुआ भी था, लेकिन वो टेररिस्ट अटैक भी हो गए और वो मेरे ख्याल से चाइना का उनका कोई प्रोजेक्ट था, तो चाइनीज भी आते थे, सिस्टम भी उन्होंने हमें दिए थे, लेकिन फिर वो हमें बंद करना पड़ा। तो उसमें से तो खैर लिमिटेड कोर्सेज थे, तो उसके बाद वो सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया। फिर बाद में नौकरी लग गई हमारी, तो इस वजह से वो सिस्टम से अलग हो गए। अभी जब आप लोगों से के साथ ज्वाइन हुआ हूँ तो मेरे जहन में आइडिया तकरीबन रमज़ान के महीने से पहले गर्दिश कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि अगर कोई फ्रेंचाइजेस आप दे सकते हैं इस तरह की, तो आगे एक तो एक नेकी का काम भी है किसी को सिखाना, और दूसरा जो है वो एक्सपेंड भी जिस तरह करें एक्सपेंशन भी हो जाएगी इसकी। जी, इसमें देखें जी हमारे कोई फ्रेंचाइज के कोई चार्जेस तो नहीं है किसी किस्म के, जैसे फ्रेंचाइजिंग चार्जेस होते हैं, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली मौकफ जो मकसद जो है वो ये है लोग सीखें मैक्सिमम के जो फिजिकल आके करना चाहते हैं मुख्तलिफ प्लेसेस पे, तो वो फिजिकल मतलब वहाँ पे जाके जो लोकल है उनके साथ मिल के सीख सके।
तो जो भी समझने करना चाहता है तो उसको मेन जो है फोकस वो है कि हम उसको ये देखेंगे कि बंदा प्रॉपर उसने नॉलेज सीखा हुआ है, खुद उसको इस काबिल है कि आगे सिखा सके। मतलब चूरन बेचने वाले बंदे जो हैं उनको तो नहीं हम फ्रेंचाइज देंगे, कि जिनका जो माइंड सेट हमारे साथ मिलता है और जिन लोगों ने प्रॉपर एक टेस्ट होगा उसका, डिजिटल मार्केटिंग का अगर उन्होंने कोर्स करवाना है तो उस पर वो करें। बाकी वेबसाइट हमारी जो है उसके ऊपर तो ऑलरेडी हमने फ्री सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज रखे हुए हैं। बाकी सारे टीनेजर हैं उनको भी मैं मोटिवेट करता हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल बनाएं और वहाँ पे मुख्तलिफ तरह की छोटी छोटी ट्रेनिंग जो है कोर्सेज बना के अपलोड करें। और उनको मैंने वेबसाइट पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट सहूलत दी हुई है कि मेरी वेबसाइट पे भी अपने कोर्सेज आप अपलोड कर सकते हैं, कि मेरी वेबसाइट पे भी आपने वहाँ पे यूट्यूब के ही लिंक लगा देने हैं सिंपली, कि आपको व्यूज जो सारे आपके यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे और आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगी, वहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक प्लेटफॉर्म जिस तरह से मैं अभी यहाँ पे मेरे खुद के साथ 8 कोर्सेज हो गए, कुछ और लोगों को भी मैं ऐड कर रहा हूँ, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो भी कोर्सेज ऐड करें। जिस तरह से आफ्ताब साहब ने एक कैनवा का भी कोर्स वहाँ पे लगाया है, उसकी वीडियोस वगैरह मैंने अप्रूव की हैं, वो शेयर कर देंगे। तो बाकी सारे लोग भी जो जो कुछ आपने सीखा है वहाँ पे कोर्सेज लगाएंगे। ये हमारे 20 स्टूडेंट भी जो होंगे इनको भी सबको मैंने वीडियो मार्केटिंग की तरफ लेके आना है, कि वीडियो बनाना वो सीखें और वो भी शॉर्ट कोर्सेज इस तरह के जो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी लेके आए। हमारी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आएगी, उसके साथ उनका जो है चैनल के ऊपर भी ट्रैफिक आएगी, कि म्यूचुअली बेनिफिट है कि आप जब एक बंदे को सपोर्ट करते हैं तो साथ साथ आप खुद भी ग्रो हो रहे होते हैं, कि दूसरे की ग्रोथ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली होती रहती है। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए खुद के लिए भी अच्छा होता है, कि एक पॉजिटिविटी मैं चाहता हूँ कि अपनी सोसाइटी में सब लोगों के लिए लेके आऊँ और पॉजिटिव थिंक करें, कि जो हमारा टांग खींचने वाला जो कल्चर है ना उसको हम खत्म करें। टांग खींचने के चक्कर में हम खुद भी साथ गिर जाते हैं, कि एक दूसरे को सपोर्ट करके तो खुद भी आगे बढ़े, दूसरे को भी आगे बढ़ाएं। ठीक है जी, आज काफी लंबा लेक्चर हो गया, फिर इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, कल फिर गूगल एनालिटिक्स पे बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे।